अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। बहुत आपके साथ एक अरसा गुजारा, 2022 से लेकर अब तक चलते आ रहे थे। आप लोग भी देख रहे थे, मैं भी वीडियो बना रहा था। लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई जब से मुझे जो है वार्निंग मिली है, उसका नुकसान ये हो रहा है कि मेरी वीडियो को जो है ना नोटिफिकेशन उसका नहीं आता अब आपको, और वीडियो की रीच भी नहीं बढ़ती, यानी कोई होती ही नहीं है। जब आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप वीडियो देख नहीं पाएँगे। तो अब आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से तो नहीं आएगा। अब आपको खुद जाके चैनल के ऊपर जाके रिसर्च करना पड़ेगा। आजकल जैसे चल रहा है, हालात जो चल रहे हैं, मेरी वीडियो आपको 5 बजे से लेके 7 बजे के दरमियान तक जो है वीडियो मेरी आ जाती है। तो अब आपको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अब शायद यूट्यूब तो इसको बिल्कुल भी जो है शो ना करे या प्रमोशन ना करे। अब तो अब आपको खुद जाके, या नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपको। अब आपसे है कि आप हमारा साथ देते हैं कि नहीं देते। इस वक़्त आपके साथ की ज़रूरत है हमें। अगर आप साथ देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जल्दी हम इस चीज़ से जान छुड़ाएँ, वरना 90 दिन तक जो है ये जो अलार्म जो है वो हम पर बजता रहेगा। वो वीडियो थी जिसको मैंने बनाया था, उस वीडियो का ज़िक्र करना भी मैं ठीक नहीं रहा, क्योंकि वो वीडियो मेरी डिलीट कर दी गई थी यूट्यूब की तरफ से। तो मेरी भी कोशिश होती है कि दबे लफ्ज़ों में या कुछ और लफ्ज़ों में इसको आपसे डिस्कस कर सकूँ। अब आपके ऊपर है कि आप कितना साथ देते हैं। अगर आपको यहाँ साथ देना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। आप शेयर करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं जंग से। जंग जो है पूरे पीक के ऊपर है, अरूज के ऊपर है। आज 6 तारीख है, जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने टाइम दिया था कि 6 तारीख के बाद मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं फलाँ कर दूँगा। तो आज वो टाइम खत्म हो जाएगा। पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका के 8 बजे होंगे, पाकिस्तान के सुबह महल को 5 या 4 बजे का टाइम होगा। तो कैंसर लगन है, बल्कि कैंसर लगन है जिस टाइम मैं आपसे बात करूँ, कैंसर का जो मालिक है वो अपने स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है। स्कॉर्पियो में यहाँ पर उसको नीच होता है, लेकिन 3 डिग्री तक। अब वो दोस्त के घर में बैठा हुआ, ट्राइंग हो रही है उसकी, मार्स से भी उसकी ट्राइंग हो रही है, सन से भी उसकी ट्राइंग हो रही है, नेपच्यून से भी उसकी ट्राइंग हो रही है, सन से भी और सैटर्न से भी। मार्स अभी 3 डिग्री 14 दकीके जो है वो चला हुआ है, यानी 3 डिग्री 14 मिनट वो चला हुआ है मार्स। तो जब ये मार्स 3 डिग्री 14 मिनट चलता है तो पाइसिस में उसका पहला जो नवांशा D1 में जो होगा वो कैंसर का होगा, यानी नीच का होगा। D9 में कैंसर जो है नीच का है, और जैसे 3-20 को ये क्रॉस करेगा तो वो सैटर्न के नक्षत्र के ऊपर आ जाएगा। तो फिर ये सैटर्न और मार्स की जो कंजक्शन है वो बहुत ही धमाकेदार होता है, वॉर को शदीद बढ़ा सकता है। अब कल हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने, अमेरिका ने रिक्वेस्ट भेजी कि टेम्परेरी तौर पर जंग को हम रोक देते हैं और आप हुर्मुज़ को खोल दें ताकि वहां से निकल जाए। ये रिक्वेस्ट की गई थी, जो ईरान ने नहीं मानी। ईरान ने कहा जंग होगी और कोई टेम्परेरी शिवेरी जंग नहीं रुकेगी। अब वो कुछ होगा जो हम चाहेंगे। प्लानिटरी कंडीशन भी इसी तरह की है, और रेस्क्यू किया, रेस्क्यू के नाम के ऊपर अब कहने को तो रेस्क्यू जो एक बंदे को लिए रेस्क्यू हो रहा है, था बेसिकली यूरेनियम का सिस्टम, कि वहाँ से जो है कुछ ऐसा करें कि यूरेनियम जो है वो हम ईरान से उठा लें और अपनी जीत का जो है जश्न जो है वो हम कर दें। ये था रेस्क्यू के नाम के ऊपर जो चीटिंग और धोखा वो देने की कोशिश की थी, जिसमें अमेरिका बुरी तरह नाकाम हुआ और अपने 12 जहाज गिरा बैठा। मैंने कहा था ना कि डोनाल्ड ट्रम्प के लिए बहुत मुश्किल तरीन टाइम है, और ख़ास तौर पर 14 तारीख तक तो इंतहाई मुश्किल तरीन टाइम है। अभी तो मरकरी भी आ जाएगा 10 तारीख को, 4 दिन और मुश्किल तरीन उनके लिए टाइम हो जाएगा। मैंने कहा था ये डोनाल्ड ट्रम्प ईरान का रिजीम चेंज करवाते-करवाते अपना रिजीम चेंज जो है, वो हालात उनके बनते जा रहे हैं। हालात बड़ी तेज़ी के साथ डोनाल्ड ट्रम्प के लिए टाइम मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रम्प के साथ जो उनके इत्तेहादी हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं,
ان کا بھی ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کے لیے بھی شدید مشکلات جڑی ہوئی ہیں، چاہے وہ عرب ہے۔ اب بیسیکلی بہت کچھ دیکھ لیا آپ نے۔ اب اسرائیل اور امریکہ کچھ ایسا بڑا کر دے گا کہ کسی بڑے عرب کے لیڈر کو وہ اپنے میزائل سے جو ہے مارنے کی کوشش کرے گا، اور وہ الزام جو ہے وہ چائنا کے اوپر لگانے، چائنا کروں، ایران کے اوپر لگانے کی کوشش کرے۔ یہ بہت، کیونکہ جو وہ کر سکتا تھا وہ اس نے کوشش کی، کیونکہ یو اے بھی اور سعودی عرب بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایران پہ اٹیک کریں، اٹیک کریں، اٹیک کریں، اب اسے صاف منع کر دیا۔ تو کسی طرح ڈیوائڈ کرنے کے لیے یہ چیز جو ہے وہ پاسبلٹی ہے، جسے میں کہتا ہوں کسی عرب کی بڑی شخصیت کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے۔ وہ اس طرح کا کوئی ریزن جو ہے وہ کچھ کریں گے، جو پلان ان کا ہے، کیونکہ فراڈ دھوکے کا ٹائم ہے، کچھ اسی طرح کا فراڈ اور دھوکا جو ویسے ہی مارس اور سیٹن ڈگری وائز، اچھا جب یہ ڈگری وائز ہے ایک اور چیز ہوتی ہے، جب یہ ڈگری وائز کراس کر دیتے ہیں پھر ایک دم لاوا بھی پھٹتا ہے، تو یہ بڑا رومانچک قسم کا، یہ بڑا ڈرامائی انداز کا یہ دونوں کا ہوتا ہے کہ گھر میں رہنا اور وہاں پہ ٹینشن میں رہنا، پر یہ نیپچون کے ساتھ بھی یہاں پر ہوگا، تو بڑی چیز کسی بڑی شخصیت کہ یہاں پر ہو سکتا ہے، یہ اس کا پلان پورا ہوگا۔ اور یہاں پر کسی عرب کی بڑی شخصیت کو امریکہ سے اور اسرائیل سے جو ہے وہ، کیونکہ 6 تاریخ کے بعد جو کچھ ہوگا وہ 6 کو بھی جو کرنا ہے وہ کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت مارچ جو ہے وہ 3:20 دقیقے کے آگے لیو لگن میں آ جائے، یعنی کہ D9 میں لیو لگن میں آ جائے گا، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے 14 تک تو بڑی مشکل ہے۔ جنگ تو خیر ان کے لیے گلے پڑی گئی ہے، اور یہ جنگ سے جان چھڑانا، عزت کے ساتھ جان چھڑانا، کیونکہ آگے الیکشن بھی ہے، وہ ان کی اپنی کرسی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان کے ساتھ پتہ نہیں درجنوں لوگوں کی جو ہے نا، درجنوں لوگوں کی حکومت جو ہے وہ بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، کیونکہ کیتو بھی ادھر نچھتر چینج کر چکا ہے، وہ مگا کے نچھتر پہ آ چکا ہے۔ مگا جو ہے اس نچھتر کا تعلق ہی گورنمنٹ سے ہوتا ہے، پاور سے ہوتا ہے، تو بہت سے ملک کے بڑے بڑے لوگوں کی نوکریاں جائیں گی، بڑے بڑے ملکوں کے جو ہے تخت جو ہے وہ اتریں گے، اور خاص طور پر جو امریکہ کے اور اسرائیل کے ساتھ تھے، وہ چاہے اتحادی تھے یا دوست تھے، ان کے لیے کافی بڑی مشکل جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ چیزیں اور سینیریو جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ یہاں پہ جنگ آپ کو پورے پیک کے اوپر بھی جاتی نظر آئے گی، جیسے ہی 20 کے بعد سے چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ نارمل، جنگ ختم ہوگی ایران کی اپنی شرائط کے اوپر ہی، یہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ تو بھائی دونوں طرف خوب مچی ہے، لیکن دنیا تباہی ایران کی نہیں دیکھ رہی، دنیا تباہی دیکھ رہی ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی۔ اب اسرائیل جو ہے کس طرح جو ہے پھنسا ہوا ہے، وہ بھی ایک مشکل تھا، نیتن یاہو کے جس دن حالات نارمل ہوئے دونوں کے لیے بہت مشکل ٹائم ہوگا، اور پبلک بڑے لیول کے اوپر آپ کو باہر نظر آئے گی، بڑے لیول کے اوپر۔ آپ گلا کرتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نہیں نکلتے، بھائی میں تو نہیں کہتا، حالات ہیں، حالات نکال دیں گے جب بھی بنیں گے، کیونکہ پاکستان کے لیے بھی مشکل بڑھتی ہوئی نظر آ رہی، جو میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا کہ بیرونی پریشر پاکستان کے اوپر اتنا کہ زیادہ بلڈ ہو چکا، اور یہ جنگ پاکستان کے لیے بھی ایک مصیبت بن گئی، پاکستان کے لیے نہیں، پاکستان کے حکمرانوں کے لیے، طاقتوروں کے لیے جنگ کافی بڑی پریشانی آگے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی، کافی زیادہ۔ پاکستان کے لیے یہ جنگ آگے ٹینشن پیدا کر سکتی ہے، ویسے انڈیا کے لیے بھی کی ہوئی ہے، مودی کے لیے جو ہے وہ جس طرح وہ اس نے کیا تھا وہ اس کے سامنے۔ اب یہ چیزیں پاکستان کو اس وقت بہت کیئرفلی، کیونکہ پاکستان کے 12ویں گھر میں سارا کچھ ہو رہا ہے، 12ویں گھر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، پھر کیتو کے ساتھ، اور جب ایریس میں جب چیزیں آتی ہیں تو بگننگ، نیو بگننگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اچھا میں کہوں جو اسکینڈل نظر آئیں گے، فائنینشیل اسکینڈل نظر آئیں گے، پاکستان میں تو ہر چیز کی اہمیت کوئی نہیں ہے، چاہے وہ سیکس اسکینڈل ہو، چاہے وہ دوسرا اسکینڈل ہو، کوئی اس سے بڑے، کیونکہ یہاں پہ اگر کرپشن کرے تو کوئی برا منایا نہیں جاتا، وہ آپ کے جو ہے وہ کیریئر، سیاسی کیریئر کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، تو پھر اس سے کچھ بڑا ہونے والا ہے جو کہ پرابلمٹک ہوگا پاکستان کے لیے، پاکستانی گورنمنٹ کے لیے،
काफ़ी मुश्किल, क्योंकि जॉब, क्योंकि सैटर्न से केतु छठे में है और वो केतु से सैटर्न 8वें घर में है। तो मेजॉरिटी में लोगों की जॉब जो है वो प्रॉब्लमेटिक रहेगी, चाहे वो अरब में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, दूसरे मुल्क के लोग हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी परेशानी। तो अरबों के लिए तो काफ़ी मुश्किलात जो है वो तेल से रिलेटेड जो है ना, तो मार्स सैटर्न, सैटर्न को आप कह लें तेल, लोहा, और मार्स को कह लें आग। तो मेजॉरिटी में आग का खेल बड़े लेवल के ऊपर बढ़ता है, यानी कि जितने भी पेट्रोलियम है, जो पेट्रोलियम के इस वक़्त है, वहाँ पे बहुत शदीद लेवल के ऊपर खतरा है। वो मार्स जो है पाइसेस में बैठा हुआ है। मार्स जो है साउथ की डायरेक्शन को करता है और ईस्ट का इसका कारक है, और यहाँ पर वेस्ट और नॉर्थ, ये दोनों ही बहुत बुरी तरह मुतासिर है। तो जहाँ-जहाँ जिस कंट्री के वेस्ट और नॉर्थ है, वहाँ शदीद प्रॉब्लम जो है दिखती है। पाकिस्तान का भी जो यहाँ पर, अगर मैं जहाँ से बैठा हूँ, तो इस्लामाबाद नॉर्थ में ही पड़ता है। तो प्रॉब्लमेटिक है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। और चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में इमरान के लिए, अब जैसे मैंने कहा था, उनकी दिशा चेंज हो चुकी है। तो 15 2 महीने पहले, 2 महीने के बाद इस तरह के हालात बनते चले जाएँगे कि इमरान जो है, उनको रिलीफ़ कहीं न कहीं से मिलता चला जाएगा। बाकी पाकिस्तानी अदालतों का जो है वो आपको पता ही है। मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करता या कभी भी सुपर पावर नहीं बनता जहाँ इंसाफ़ ना हो। जहाँ इंसाफ़ हो वहाँ पर आपको 2 चीज़ें बहुत टॉप के ऊपर नज़र आएँगी। जो सुपर पावर बनते हैं ना, उनमें 2 चीज़ें बहुत ऊपर होती हैं। एक, उनका करैक्टर, यानी उनका जो करैक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो आवाज़ उठाते हैं, और दूसरा वहाँ अदलिया का आपको इंसाफ़ मिलता है वहाँ पे, और तीसरा वहाँ एजुकेशन सबके लिए एक जैसी होती है। ये 3 बड़ी चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ें कभी अमेरिका के पास थी। आज भी, तभी मैं कहता हूँ कि अमेरिका को टूटते-टूटते भी 30-40 साल लग जाएँगे, क्योंकि वहाँ इख़लाक़ियात आज भी बड़ी बुलंद है। अभी उनके सीआईए के जो थे अपना चीफ पुराने, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, पता नहीं क्या नाम था उनका। तो उन्होंने कहा कि 12 जहाज़ गिरे हमारे, और ये जिमी कार्टर के बाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर होंगे। वो जिमी कार्टर ने भी एक ऑपरेशन किया था, जो पूरी तरह ईगल नाम था महल उसका। और ये भाई साहब ने रेस्क्यू के बहाने यूरेनियम जो है ढूँढने के चक्करों में जो है, वो थे कि चलो कुछ तो मिले, ताकि मैं अपनी जीत का ऐलान कर सकूँ। तो वो जीत है ही नहीं जी आपके खाते में। वो खाते में जीत है ही नहीं आपके। तो कैसे जीत आप? अब आपके जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब खुद, इसराइल और उनके इत्तेहादी या उनके दोस्त मुश्किल में नहीं, काफ़ी मुश्किल में। पाकिस्तान को, हुकूमत को कुछ थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जी मोटरसाइकिल वालों के लिए जो है, हम पेट्रोल थोड़ा जो है वो सस्ता देंगे या उसे रोकने की कोशिश करेंगे। तो भाई यही चीज़ आप अपने पर भी पाबंदी लगा लें ना। भाई मुल्क के हालात खराब है, तो आप भी तो लगाए ना। आपकी चीज़ों में कोई कमी नहीं हो रही। सब कुछ पाबंदी अवाम के लिए, क्योंकि अवाम वैसे डिज़र्व भी करती है। मैं बुरा ना मनाइएगा, आप लोग डिज़र्व भी करते हो। वो जब डिज़र्व करते हो तो प्रॉब्लम होती है, और जब प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी, और ये चीज़ थोड़ा शोर आएगा तो ख़ैर है, ओके, चल रहा है। तो यहाँ चीज़ें मूव होती नज़र आएँगी प्लैनेटरी कंडीशन और मेरे रब की मर्ज़ी से। हाँ, हाँ, मेरा और आपका कोई इसमें दखल नहीं। हाँ, हमने कुछ किया ही नहीं, तो दखल कहाँ से होना? तो यही चीज़ अगर अगर हमारे हुक्मरान अपने ऊपर भी लागू कर लें, क्योंकि आप जहाँ पे, मैंने कहा ना, एक असके पता, आप जहाँ पे भी हैं, अज़ाब है, तो फिर बच के जाना। फिर आपकी चाहे वो प्रॉपर्टियाँ हों, चाहे वो पैसा हो, वो फिर सब छीन लिया जाएगा आपसे, और ये आपको नज़र आएगा। अगस्त आने दें, दुनिया के किसी कोने-कुधड़े में भी अगर आपकी चीज़ें ना छीनी गई,
ना ज़ब्त किया गया तो मेरा नाम बिगड़ गया। یہ قدرت کا ایک قانون ہے اللہ کا، یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ قرآن کہہ رہا تو میں تو پھر دعوے سے کہوں گا کہ یہ ہوگا۔ مجھے تو اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔